एक जंगल में काला बाघ भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसे कहीं भी कोई शिकार नहीं मिल रहा था। वो परेशान होकर भूख के कारण इधर उधर घूम रहा था। काफी देर तक शिकार की तलाश करने के बाद थक कर वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा। अरे मर गया रे। शिकार की तलाश करते करते मैं तो बहुत थक चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई भी शिकार नजर नहीं आया। अगर मैं बिना शिकार किए खाली हाथ घर चला गया तो मेरी पत्नी मुझे जान से मार देगी। नहीं नहीं, चल उठ जा बेटा, मुझे शिकार करना ही होगा। थोड़ी देर के बाद काले बाघ की नजर एक हिरन पर पड़ी। अरे वे बहुत बढ़िया हिरन है। चलो देर से सही शिकार तो मिला। अभी मैं इसका शिकार करता हूँ। यह बाघ उस हिरन पर वार करने के लिए दौड़ता है, लेकिन हिरन फुर्ती से वहां से भागने लगती है। काला बाघ भी उसका पीछा कर रहा था, लेकिन हिरन उसके हाथ न आई। पीछा करते करते वह काला बाघ अचानक से कांटों के गड्ढे में गिर जाता है और मदद के लिए पुकारता है। अरे 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 बचाओ, अरे अरे बचाओ मुझे, मैं इस कांटे भरे गड्ढे में गिर गया हूँ। ये कांटे तो मेरी जान ले लेंगे। कोई है, बचाओ मुझे, बचाओ। तभी वहां एक हीरे का हाथी गुजर रहा था। हाथी को उस काले बाघ की आवाज सुनाई आती है। अरे लगता है ये बाघ मुसीबत में है, मुझे जाकर उसकी सहायता करनी चाहिए। तभी वह हीरे का हाथी दौड़कर उस काले बाघ के पास आता है। काला बाघ उस हीरे के हाथी को देखकर बोला, मेरे दोस्त हाथी, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे बाहर निकालो। मैं तुम्हारा जिंदगी भर ये एहसान नहीं भूलूंगा। अरे बाघ, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अभी निकालता हूँ। इतना कहकर वह हाथी उस काले बाघ को बाहर निकाल देता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त हाथी। अगर तुम नहीं होते तो मैं इस कांटे के गड्ढे में तड़प तड़प कर मर जाता। और वैसे पहले कभी तुम्हें इस जंगल में नहीं देखा। तुम तो दिखने में सबसे अनोखे हो और बहुत सुंदर भी। हाँ हाँ बाघ, मैं पास के जंगल से आया हूँ। मेरे पास कुछ जादुई शक्तियाँ हैं। उस जंगल के कुछ खूंखार जानवर मेरी इन शक्तियों को पाना चाहते थे, जिस वजह से मैं वहां से बचकर इस जंगल में आ गया हूँ। अरे तुम्हारे पास जब इतनी शक्तियाँ हैं तो तुम उनसे क्यों डर के भागे हो? बाघ, मैं अपनी शक्तियों को अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, और तुम मुझसे वादा करो इन शक्तियों के बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन मैं बहुत भूखा हूँ और मेरी पत्नी भी बहुत भूखी है, और इस जंगल में मुझे कोई भी शिकार नहीं मिला। एक हिरन मिला था, लेकिन उसका पीछा करते करते मैं उस गड्ढे में गिर गया था। कोई बात नहीं बाघ, मैं अपनी शक्तियों से तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना देता हूँ। फिर वह हाथी अपनी शक्तियों से बहुत सारा भोजन ला देता है। यह देखकर काला बाघ खुश हो जाता है और वह हाथी को धन्यवाद बोलकर अपनी पत्नी बाघिन के पास जाता है। इतना सारा खाना देख उसकी पत्नी बाघिन बोली, अरे क्या बात है बाघ, इतना सारा भोजन, लगता है आज किसी बड़े जानवर का शिकार किया है। फिर काला बाघ अपनी पत्नी को उस जादुई हीरे के हाथी के बारे में सब कुछ बता देता है। यह सुनकर बाघिन बोली, अरे वाह, हीरे का हाथी, वो भी जादुई शक्ति वाला। अब तो तुम्हें शिकार करने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम रोजाना उसी से भोजन लेकर आना। तब वह काला बाघ रोजाना अपनी पत्नी बाघिन के लिए हाथी से भोजन लेने आता है। फिर वह दोनों बड़े मजे से भोजन करते हैं। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन बाघिन के मन में लालच भरी बातें आती है। लगता है उस हीरे के हाथी के पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं। अगर यह शक्तियाँ मुझे मिल जाए तो मैं पूरे जंगल पर राज करूँगी। मुझे किसी भी कीमत पर उस हाथी की शक्तियाँ लेनी होगी। तब बाघिन ने काले बाघ को अपने मन की सारी बातें बताई। तब बाघ बोला, नहीं नहीं बाघिन, ये क्या कह रही हो?
उस हाथी ने मेरी जान बचाई है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। अरे तुम तो बहुत भोले हो, वो बात तो बहुत पुरानी हो गई। देखो, तुम्हें ऐसा करना ही होगा क्योंकि मुझे इस जंगल पर राज करना है। तुम्हें उस हाथी को बहला फुसला कर यहाँ लाना होगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अरे भगवान, ऐसा मत करना। जो तुम चाहती हो मैं ऐसा ही करूँगा, बस तुम मुझे छोड़कर मत जाना। ऐसा कहकर काला बाघ हाथी के पास जाता है। अरे मेरे दोस्त, क्या बात है, आज तुमने आने में बहुत देर कर दी। मेरे हाथी दोस्त, दरअसल बात यह है, मेरी पत्नी बाघिन तुमसे मिलना चाहती है। क्या तुम उससे मिलने मेरे घर चल सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे दोस्त, चलो चलते हैं। तब वह काला बाघ हाथी को लेकर अपने घर लेकर आता है। बाघिन इस हीरे के हाथी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और धोखे से उस हाथी को बड़ी रस्सी से बांध देती है। हाथी यह देखकर हैरान हो जाता है। दोस्त, ये सब क्या है? मुझे ऐसे क्यों बांध दिया है? देखो दोस्त, मेरी पत्नी ये चाहती है कि तुम अपनी सारी शक्तियाँ उसे दे दो। अरे मेरे दोस्त, तुम्हें ये बात पहले ही बतानी थी। मैं तो अपनी सारी शक्तियाँ अपनी गुफा में ही छोड़ आया हूँ। अगर तुम्हें वे सारी शक्तियाँ चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ मेरी गुफा में जाना होगा। तब काला बाघ और बाघिन हाथी के साथ उसकी गुफा के पास जाते हैं। दोस्तों, मेरी शक्तियाँ इस गुफा के अंदर है, तुम दोनों अंदर जाओ और वे सारी शक्तियाँ ले लो। यह दोनों बिना सोचे समझे उस गुफा के अंदर चले जाते हैं और हाथी अपनी जादुई शक्तियों से उस गुफा को हमेशा के लिए बंद कर देता है और वह दोनों अंदर ही बंद हो जाते हैं और भूख के कारण एक दूसरे को ही मार देते हैं। तो इस तरह से बाघ और बाघिन ने लालच के चक्कर में आकर खुद ही अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।